हमारा ये जनपद मेरठ अपनी वीर भूमि के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। और आज वो स्वर्णिम दिन है, यादगार दिन है, जिसमें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे इस बृहत मंच को अलंकृत करने वाले अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, भारत गणराज्य, परम आदरणीय, श्रद्धेय, यशस्वी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत सादर आमंत्रित करती हुई, सादर अनुरोध करती हुई कि अपने उद्बोधन से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। परम आदरणीय, श्रद्धेय माननीय उपराष्ट्रपति। आप सभी को मेरा नमस्कार। देश के सबसे बड़े राज्य में औपचारिक रूप से ये मेरा पहला आगमन है। और ये मेरे लिए सदा यादगार रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का विशेषकर आभारी हूं कि उन्होंने जो 2 कार्यक्रम रखे उनकी सोच को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के सरल और मैं कहता हूं सख्त मुख्यमंत्री और मैंने कहा है कि वो अपने नाम के अनुरूप कार्य करते हैं, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित महानुभाव। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। इसीलिए इस अमृत काल में मुझे ये परम सौभाग्य मिला है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने 1857 के मामले में स्वाधीनता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका निभाई।
जरा सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए। कोतवाल का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा था, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से रह सकते थे। कितना बड़ा जज्बा था, कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति उनमें थी, और क्या काम किया। 800 से ज्यादा लोग जो बंदी थे उनको छुटाया। पूरे देश के अंदर एक नई चिंगारी उत्पन्न हुई। मैं इस घटना के बारे में पहली बार जागरूक हुआ जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था और बैरकपुर में उस जगह गया जहां मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, और तब यह जानकारी मिली तो मेरे मन में एक बहुत निराशा भी थी कि हमारे शहीदों को हम क्यों भूल गए। 47 की आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उस महायज्ञ में इतनी बड़ी आहुति दी, उनको हम नमन क्यों नहीं कर पाए, उनको याद क्यों नहीं कर पाए। हमारी इतिहास में ये बात क्यों सही तरीके से दर्शाई नहीं गई। अमृत काल में एक उद्देश्य है, हमारे उन महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें धन सिंह जी प्रमुख हैं, हमें याद नहीं करना है, उनका अनुकरण करना है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, पूरे विश्व की नजर भारत पर है। आज पूरा विश्व देख रहा है भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं दुनिया में कहीं भी बड़ा संकट हो, युद्ध हो, भारत की भूमिका की ओर देखते हैं। इसका एक ही वजह है कि हमने अब उन लोगों को याद करना चालू कर दिया है जिनको हम भूल गए थे। मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया जब अधिकारीगण मुझे बता रहे थे कि इस प्रशिक्षण केंद्र की रूपरेखा क्या बन रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए खर्च कर जो योजना बनी है उस पर मैंने थोड़ी नजर दौड़ाई है, और अगली बार जब यहां पर आऊंगा तो ये टेंट की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। कहने का मतलब जो सोचा नहीं था वो मुमकिन हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। देश और दुनिया में एक चिंता होती थी, देश का सबसे बड़ा प्रांत कहां जा रहा है। खबर में रहता था तो पीड़ा होती थी। ऐसा बदलाव आया कि अब जो कुछ सुनने को मिल रहा है, कानून में जो आता है, मन प्रफुल्लित होता है। सही मायने में विकास की गंगा इसी प्रदेश में बह रही है। ज्यादा जोर इसलिए देकर कह रहा हूं क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हूं। शासन कहां था
अराजकता प्रकाष्ठा पर थी। अब देखो क्या हो रहा है।